देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या आप-बाहु प्रिंसिपल को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि 4s में जो है वो जो भी s वाला है ns मान लो, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्यों जाता है 3D में, बाद में क्यों जाता है? ये सोचने की वाली बात है कि यार ऐसा क्यों होता है। इसी चीज़ को स्लेटर ने बहुत अच्छे से, जैसे हम स्लेटर लॉ कहते हैं, स्लेटर लॉ कहता है कि देखो, हमने जेड इफेक्ट पढ़ा था कि यार मैंने पिछली वीडियो में जेड इफेक्ट पढ़ा, सब आपको शायद धुंधला नजर आ रहा होगा, सॉरी। तो जेड इफेक्ट में कहता है कि देखो, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये मान लो कि एक शेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये मेरे पास एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तुम एक मान लो एक शील्ड है, ये दीवार है। तो ये जो दीवार, ये जो इलेक्ट्रॉन दीवार है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकता है इसके और इसके बीच में, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको रोकता है ये वाला, जिसे हम कहते, ये जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन ठीक हो जाएगा। तो इस, जिसे हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं या सील्डिंग इफेक्ट, यही जेड इफेक्ट है। अब देखो कि जब हम बात करते हैं कि 4s में, जब पहले की बात करें तो जो जेड इफेक्ट होता है वो 4s में जो वो होता है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, 3D की तुलना में। अब क्योंकि जेड इफेक्ट ज़्यादा है, यानी कि उसका सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से जो अट्रैक्शन हो जाता है वो 4s में ज़्यादा होता है 3D के। ठीक हो गया। अब चूंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है, तो अब हम दूसरी बात देखते हैं कि इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले किस में आते हैं, 4s में। ठीक हो गया। अब जब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसमें ये 4s से पहले क्यों निकलते हैं एज कम्पेयर टू 3D में बाद में क्यों निकलते हैं, इसका भी सेम लॉजिक है। क्योंकि अब देखो, अब जैसे अट्रैक्शन हुआ, तो अब अट्रैक्शन की वजह से, जैसे मतलब मान लो कि ये मेरे पास 4s का था एक शेल, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए फिर 3D में गए। अब इसके मतलब जैसे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो उस समय जेड इफेक्ट कुछ और होगा, अब इलेक्ट्रॉन है तो उसका जेड इफेक्ट कुछ और होगा। इस केस में जो हमारे पास जेड इफेक्ट, जो मेरे पास न्यू को मैं ऐसे स्टार से बना रहा हूँ, जो मेरे पास, ये मेरा खास मैंने अपने मन से कर रहा हूँ, तो ये जो न्यू जेड इफेक्ट है वो क्या होता है कि 3D का इस बार ज़्यादा हो जाता है किससे, 4s से। अब 3D का जेड इफेक्ट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब अट्रैक्शन जो होगा हमारे पास, तो अट्रैक्शन 3D का ज़्यादा हो जाएगा 4s के पास, क्योंकि अब अट्रैक्शन इसका ज़्यादा हो गया तो इसके पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसके पास कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरी यही मतलब है कि दो लोगों को तुम खींच रही हो, एक की तुम ज़्यादा खींच रही हो, दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान कम है, तो जरूर सी बात है कि ये इसके साथ छूटने के चांस तुम्हारे ज़्यादा हैं। इसी यही सीन यहाँ भी होता है, और 4s में कम पकड़ मजबूत होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं। यही स्लेटर्स रूल है बेसिकली। इसका कहने का मतलब कि जेड इफेक्ट का ही रूल मेन है, तो आपको जेड इफेक्ट अच्छी तरह से समझना होगा, जो हमने पिछली वीडियो में बताया, तो आप इसको हम दोबारा से बना देंगे जेड इफेक्ट को। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। अब हम अगले वीडियो में जो है हम बात करेंगे यार, हम कि जो एनायन का साइज होता है वो एज़ कम्पेयर टू उसके पेरेंट्स एटम से क्यों ज़्यादा होता है, कैटायन का क्यों कम होता है, और हम और बात करेंगे कि इससे जेड इफेक्ट की कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ और बेहतरीन जानकारी को एक्सप्लेन करेंगे हम। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर इसकी नोट्स की बात करेंगे तो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझा है। अब इसके नोट्स को हम अच्छी तरह से, मतलब इसको अच्छी तरह से चैनल में देंगे, या अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे तो इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी देंगे, जहाँ कहेंगे आपको वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।